नारायणगंज के निवासी अमल पेशे से एक बढ़ई है। गांव वालों के पलंग, खिड़की, दरवाजे बहुत ही कम दाम में बनाकर वो देते थे, इसलिए गांव के बाकी बढ़ई की तुलना में अमल को ज्यादा काम मिलता था। कम दाम लेने के साथ साथ अमल बर्ताव के लिए भी गांव वालों में काफी चहेता था। एक दिन की बात है। अरे ललित, कुछ दिनों से सोच रहा हूँ घर के खिड़की दरवाजों को ठीक करा लूँ। अगर तेरे ध्यान में कोई अच्छा बढ़ई है तो मुझे बताना। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, हमारे गांव के सबसे अच्छे और बढ़ई अमल है ना, जिसे कहते हैं कम दाम में बढ़िया काम। कम दाम बढ़िया काम मतलब? अरे मैं अमल बढ़ई के बारे में बोल रहा हूँ तुझे। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने उससे अपने घर की खिड़की दरवाजे बनवाए। जितना कम दाम वैसा ही मजबूत काम, एकदम लाजवाब। वाह वाह वाह, मुझे ऐसा ही बढ़ई चाहिए था। बिल्कुल, मैं भी उसी से अपना काम करवा लेता हूँ, है ना। बिरजू भैया नमस्ते, मैं नंदू। वो तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? दरअसल मैंने सुना है कि आप लकड़ी का काम करवाने के लिए मिस्त्री ढूंढ रहे हैं ना। अब अपनी मुंह से क्या तारीफ करूं, लेकिन मुझसे अच्छा मिस्त्री आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा से आपका क्या मतलब है? मिल गया है नंदू भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन बिरजू भैया ने अपने काम के लिए मुझे नक्की पहले से कर लिया है। क्या तुझे नक्की कर लिया है? बिरजू भैया मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, विश्वास कीजिए। मैं 20 रुपए लूंगा, सच कहता हूँ। लेकिन मैं तो 10 रुपए मजदूरी लेकर काम करता हूँ और बिरजू भैया से पैसे लेकर मेरी बात भी हो गई है। क्या क्या कह रहे हो तुम? 10 रुपए में खिड़की दरवाजे का काम? जी हाँ, कम दाम बढ़िया काम। सुनो नंदू, अब तुम जा सकते हो, मेरा काम अमल ही करेगा। हाँ तो बताइए विजय भैया, काम कहाँ से शुरू करूँ? इसी तरह गांव के ज्यादातर घर में सिर्फ अमल ही बढ़ई का काम करने लगा। धीरे धीरे गांव में बढ़ई के तौर पर लोग सिर्फ और सिर्फ अमल को ही जानने लगे। इस बात से गांव के बाकी बढ़ई नाराज होने लगे। एक दिन सभी बढ़ई एक जगह पर इकट्ठा हुए। नहीं, ऐसा होता रहा तो कुछ दिनों में हाथ में कटोरा लेकर रास्ते पर बैठना होगा। शर्मा जी के घर के काम के लिए अग्रिम मिलने पर सोचा था बेटे को एक कमीज खरीद कर दूंगा, लेकिन अमल ने आकर वो काम छीन लिया मुझसे। तो फिर मेरी बात सुनकर क्या कहेगा? राज्य के सेनापति के घर के दरवाजे बनाने का बड़ा काम मिल गया था। काम शुरू ही करने जा रहा था कि उसके बाद पता नहीं वहाँ भी अमल कहाँ से आ गया और कहता है कि 10 रुपए मजदूरी में काम करेगा। बस मुंह के निवाले की तरह काम छीन लिया। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लड़का इतनी कम मजदूरी में काम कैसे कर लेता है। ये तो मुफ्त में गधा बनने वाली बात हो गई है। लेकिन ये तो नहीं पता भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा देख लेना एक दिन हम सबको दूसरा काम करना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, हमारे भाग्य में आखिर है क्या? कौन है? अजी उठिए ना, बाहर से कैसी आवाज आ रही है? वो कुछ नहीं है भाग्यवान, चूहा होगा, तुम सो जाओ। नहीं, चूहा नहीं है। घर में कोई घुस आया है जी। कौन है वहाँ पर? जी सुनिए ना, घर में लगता है चोर आ गया है। क्या बोल रही है तुम? कौन? कैसे? कहाँ है? कौन है वहाँ? हाय, क्या सर्वनाश हो गया है हमारा। डाकू सब लूट कर ले गए। अलमारी से पैसे, तुम्हारे गहने, कीमती सामान सब कुछ लूट लिया है। हे ईश्वर, ये हमारे साथ क्या हो गया? यही तो कुछ दिनों पहले दरवाजा बनवाया था, दरवाजा तोड़कर सब लूट कर चले गए। हाय। हाँ सच में, कुछ दिन पहले ही नया दरवाजा बनाया था। वो बड़े अमल ने कहा था दरवाजा बहुत मजबूत है, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ? ये क्या हो गया? दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य है सब, वरना इतना नुकसान होता क्या जी। अब और क्या होगा?
रेखा और बिरजू सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। इसके बाद ऐसी घटना गांव में बार बार हो रही थी। कभी शर्मा जी के घर पर, तो कभी दुबे जी के घर पर, तो कभी सरपंच के घर पर चोरी होने लगी। गांव में सभी लोग डर गए थे। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बुजुर्ग दीनदयाल ने कहा, चाहे कुछ भी बोलो, इस गांव में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, पर ऐसी डकैती मैंने आज तक नहीं देखी है। क्या पता सरपंच जी, गांव में शायद किसी प्रेत का साया हो। मुझे तो डर लग रहा है। डर से तो मुझे रात में नींद भी नहीं आती है। हम गरीब लोग हैं, मेहनत करके 2 पैसे कमा लेते हैं। अगर वो भी चोरी हो गया तो हम कैसे जिएंगे? अब हम सब लोग क्या करेंगे? अच्छा, तुम लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया क्या? वो जो बढ़ई अमल है ना, जिस घर में उसने दरवाजा बनाया था, सिर्फ उसी घर में चोरी हुई है। चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि अमल के कारण तेरा काम रद्द हो गया, इसीलिए तू उस पर उंगली उठा रहा है। नहीं काका, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आप लोग खुद ही सोच लो। पहले बिरजू का घर, उसके बाद शर्मा जी का घर, और तो और कल तो सरपंच के घर भी चोरी हुई। ऐसा हो सकता है क्या? उसने तो कुछ दिनों पहले मेरे घर का दरवाजा भी बनाया। वो तो बहुत अच्छा और गुणी लड़का है। और ऊपर से इतनी कम मजदूरी में काम करता है वो। ए नंदू, तू अमल के बारे में उल्टा सीधा मत बोल। चाहे तुम लोग कुछ भी कह लो, मुझे तो दाल में कुछ काला जरूर लग रहा है। जी महाराज, राज्य में एक नई समस्या आ पड़ी है, अगर आप उस पर थोड़ी नजर डाल देते। कहो मंत्री, अब कौन सी समस्या आ गई हमारे राज्य में? जी महाराज, राज्य में अलग अलग घरों में डकैती हो रही है महाराज। घर में जब सभी गहरी नींद में होते हैं, तभी चोर धीरे से घर के अंदर घुसकर सब कुछ लूट कर ले जा रहे हैं महाराज। ये कैसी बात है? ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। ये क्या, डाकू दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ रहे हैं और घर वालों को पता ही नहीं चल रहा है? ये कैसे संभव हो सकता है? यही तो प्रश्न है महाराज। राज्यवासी इस डर से बहुत सहमे हुए हैं। इस डाकू के गिरोह को पकड़ना ही होगा हमें। एक काम करो, इस विषय में अच्छे से तहकीकात होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व मैं तुम्हें देता हूँ मंत्री जी, ख्याल रहे। महाराज, आपने अपने कक्ष के दरवाजे बनाने के लिए एक अच्छे बड़े को ढूंढने को कहा था, इसलिए ये सुनकर मैं यहाँ आ गया। हाँ, मिला क्या? महाराज, आपने आदेश किया और मैं राज्य के सबसे अच्छे बड़े को आपके सामने लेकर आ गया। ये है अमल। प्रणाम महाराज, मैं बहुत ही नगण्य कारीगर हूँ। आपके दरवाजे को बनाकर खुद को धन्य मानूंगा महाराज, धन्य मानूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें काम ठीक से आता है कि नहीं? महाराज के कक्ष का दरवाजा कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है, समझे तुम? इस राज्य के ज्यादातर घरों में मैं ही दरवाजा बना कर देता हूँ महाराज, वो भी सिर्फ 10 रुपए मजदूरी में, जिसे कहते हैं कम दाम बेहतर काम। सिर्फ 10 रुपए के अंदर खिड़की और दरवाजा सब? वाह वाह, बड़ी ताजुब की बात है। सभी आप लोगों की कृपा है मंत्री जी। मेरे लिए मेरा काम ही साधना है और कुछ नहीं, इसीलिए जितनी कम हो सके मजदूरी लेता हूँ। हाँ मंत्री जी, मेरे घर के खिड़की दरवाजे भी बहुत सुंदर बने हैं और अमल बहुत ही अच्छा लड़का है। ठीक है, तो फिर अमल, कल से ही तुम अपना काम शुरू कर दो। देखना, दरवाजा बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, वरना मजदूरी नहीं मिलेगी तुम्हें, सोच लेना। अमल अगले दिन खुशी खुशी अपना काम शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद सेनापति के घर डकैती हो जाती है। इस बात से मंत्री जी भी बहुत परेशान हो जाते हैं। उस दिन बेचैन होकर राजमहल के प्रांगण में मंत्री जी टहल रहे थे। तभी नंदू। प्रणाम मंत्री जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करना चाहता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। आप मुझे नहीं जानते मंत्री जी, मैं इस राज्य का एक साधारण सा बढ़ई हूँ, लेकिन जो बात मैं आपसे कहने आया हूँ वह बात साधारण नहीं है। अरे आखिर ऐसी क्या बात है? इतनी देर मत करो, जल्दी बताओ। मंत्री जी, मैं जानता हूँ कि राज्य में जो डकैती हो रही है उसकी तहकीकात आप कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ जो बड़े महाराज के कक्ष का दरवाजा बना रहा है उस पे जरा नजर रखिएगा, एकदम कड़ी नजर। क्या? कारीगर अमल पर डकैती से उसका क्या नाता है? क्या कह रहे हो तुम?
जो कहना है खुलकर कहो। अरे मंत्री जी, डकैती से उसका कोई नाता नहीं है, लेकिन डाकू से है। राज्य के घरों में जितनी भी डकैती हुई है ना आज तक, उन सभी घर में कुछ दिन पहले ही अमल ने दरवाजा बनाया था। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। सजा तो कब से ही भुगत रहा हूँ मंत्री जी, उस अमल की वजह से, उसके कम मजदूरी लेकर काम करने की वजह से आज हम सब बेरोजगार हैं। मेरा विश्वास कीजिए मंत्री जी, अमल सही नहीं है। अरे तुम सब लोग ही आ गए, आने में इतनी देरी क्यों कर दी? हम सब लोग पहले ही आ गए थे। खबर क्या है ये बताओ जल्दी से। मेरे रहते कोई खबर बुरी होगी ऐसा तुम्हें लगता है क्या? महाराज के कक्ष के दरवाजे के दाहिने तरफ नरम लकड़ी लगाई है, भाले से थोड़ा जोर से लगाने से ही वो अपने आप खुल जाएगा। वाह, महाराज के कक्ष में डकैती, सोच के ही उत्साहित हो रहा हूँ। जितने भी कीमती सामान है सब एकदम सफाचट कर दूंगा। हा हा, क्या बात है। हाँ, पूरा कमरा कीमती सामानों से भरा हुआ है। और हाँ, इस बार मुझे सिर्फ 40 नहीं, पूरे 60% हिस्सा चाहिए। हाँ। क्या 60%? लेकिन क्यों? डकैती करे हम, पकड़े जाए तो फांसी पर भी चढ़े हम, तो फिर तू क्यों इतना ज्यादा हिस्सा लेगा? है अरे वाह, राज्य के लोगों का भरोसा जीतूं मैं, गधे की तरह काम करके घर का पता लगाऊं मैं, और मेरा हिस्सा ही कम? अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहा है क्या? ये नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी घर का पता भी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और महाराज को भी मैं सब कुछ बता दूंगा, समझे? नहीं नहीं, तुझे और मेहनत करने की जरूरत नहीं। महाराज को जाके मैं खुद ही बता दूंगा। अरे मंत्री जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब मैं वो मंत्री जी, आप एकदम सही वक्त पर आए हैं। ये देखिए ना, ये सब वही डाकू है। ये वही डाकू है? अच्छा। हाँ मंत्री जी, मैं पेट हल्का करने के लिए जंगल में आया था और इन डाकुओं ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। इन्हें पकड़ लीजिए, आप जल्दी पकड़ लीजिए। क्या इतना बड़ा विश्वासघात? मंत्री जी, उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। नहीं, मेरे जैसे सच्चे आदमी की बात पर विश्वास न करके तुम जैसे डाकू पर विश्वास करेंगे क्या? क्या कह रहे हो? हाँ? मंत्री जी, उसके कुर्ते में जो जय बना उसको देखिए आप, उसके अंदर घरों के पते होंगे। जहाँ जहाँ हम लोगों को डकैती करना जाना था ना, उन सब के पते हैं। झूठ झूठ झूठ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं मंत्री जी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। बहुत हुआ अमल, अब चुप हो जाओ। मैंने छुपकर सब कुछ सुन लिया था और मैं बहुत दिन से तुम पर नजर भी रख रहा था, समझे? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारा ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा। इसका विचार महाराज करेंगे। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। सैनिकों, इन सबको महाराज के सामने ले चलो। इसके बाद सैनिक अमल को बांधकर महाराज के सामने पेश करते हैं। महाराज अमल को मृत्यु दंड देते हैं और मंत्री की बुद्धि और हिम्मत के लिए उनसे खुश होकर उन्हें पुरस्कृत करते हैं। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो।